बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आप जब इतनी बड़ी कहती हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों? हाँ, राहुल जी की दाढ़ी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी बढ़ाई जाती है, राहुल जी की अपने आप बढ़ी है। मोदी युग जब ये शुरू हुआ है लगातार ग्राफ गिरा नहीं। मोदी युग क्या है? अब ये मत कहिएगा ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में गड़बड़ी है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मीडिया में गड़बड़ी है। आप बता रहे हैं मोरबी में कौन गया कांग्रेस का बड़ा नेता? कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये आप थोड़ी निर्णय करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे, अशोक गहलोत जी गए थे। उठाइए विजुअल दिखाऊं आपको खोल के। राणा प्रतापगढ़ी ने आज तक के पत्रकार चित्रा त्रिपाठी का अच्छे से जो है बैंड बजा दिया। इन एंकरों को पता नहीं क्या हो गया, मोदी जी का नाम लो इनको बुरा लगने लगता है। तो आप लोग भी इस वीडियो को हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पर पहुंचता रहे। चलते हैं पहले इमरान प्रतापगढ़ी और चित्रा त्रिपाठी जी को देख लेते हैं, गुफ्तगू बरकरार रहेगी। प्रियंका गांधी को जीत का सेहरा पहनाएंगे या फिर राहुल गांधी नहीं पहुंचे इस वजह से वहां पर जीत मिली? इनका सवाल है कि प्रियंका जी को सेहरा या राहुल जी नहीं पहुंचे इसका सेहरा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हिमाचल की हार का सेहरा जेपी नड्डा जी को है या फिर नरेंद्र मोदी जी को है? पहला प्रश्न। दूसरी बात, ये कहना कि गुजरात में माधव सिंह सोलंकी खाम फैक्टर पर जीत करके आए थे। आपको पता है बीजेपी किस फैक्टर पर जीत के आई है? मोरबी में 135 लाशें बिछी थी। मुद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए थे। 22 बार ऑफिशियली पर्चा लीक हुआ था गुजरात में। अपने आप को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी ने बलात्कार के जघन्य आरोपियों को 11 आरोपियों को रिहा किया और इनके प्रत्याशी ने उसे संस्कारी बताया। मोरबी का भारत जोड़ो यात्रा पर भी कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी जीती। मुझे यही हैरत है ना आप जिस कि जहां 135 लाशें बिछी हों वहां भी बीजेपी जीत के आई है। मैं हैरत में हूं, आपको भी हैरत में होना चाहिए, पूरे देश को हैरत में होना चाहिए। उन्होंने 135 लाशें बिछी थी, असली गुनहगार बाहर थे, टिकट काटने वाले और जो गार्ड थे वो जेल भेजे गए और उसके बाद भी बीजेपी जीत गई। हैरत में होना चाहिए। लोगों को बचाया उसको टिकट दिया। पानी में हमारे कार्यकर्ताओं ने ज्यादा डूब करके बचाया था लोगों को। मेरे पास क्यों नहीं जीती फिर कांग्रेस? अब ये सवाल देश से मुझे पूछना है कि क्यों नहीं जीती। नहीं तो आप ये सवाल अब हिमाचल में मेरे लिए भी, ये हर मनुष्य के लिए, भारत के हर जागरूक व्यक्ति के लिए ये प्रश्न होना चाहिए कि जहां पे 135 लाशें महीने भर के बीच में चुनाव था और बिछी थी, उसके बाद भी वहां बीजेपी जीत के आई। तो प्रश्न तो बनता है, जहां रंग रोगन अस्पताल का ज्यादा कराया गया इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी को दौरा करना था। तो देश के लिए सवाल तो है, बहुत बड़ा सवाल। अब तो नतीजे आ चुके हैं। हाँ, लेकिन जब आ चुके हैं, एक्चुअली में देखिए हमने स्वीकार किया क्या होता है, हम नतीजों से भाग कहां रहे हैं। कोई भी दुर्घटना होती है तो जनता के मन में एक विचार होता है कि इस पे कौन सी पार्टी संवेदनशील है और कौन सी ईमानदारी से काम कर रही है। मोरबी की घटना हुई, दुखद थी, दर्दनाक थी, हृदय विदारक थी, परंतु प्रधानमंत्री जी ने जाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समीक्षा बैठक की। हाथरस में रात के 2 बजे दलित बिटिया जलाई गई, ये हमने नहीं कवर किया, मीडिया के साथियों ने उसके विजुअल दिखाए। मोरबी में संवेदनशीलता की बात करें, बहुत संवेदनशीलता थी। प्रधानमंत्री जी के विजिट करने से पहले अस्पताल का रंग रोगन हुआ, नई टाइल्स लगी। जितना ध्यान अस्पताल के रंग रोगन में लगा, रख रखाव में लगा, उतना पुल के रख रखाव में लगा होता तो मौतें नहीं होती। पीएम ने तो नहीं कहा होगा ना कि रंग रोगन करवाइए। किसने करवाया? आपने पूछा, आपने पूछा होगा। जो वहाँ के गृह मंत्री थे मैंने पूछा था। चित्रा जी जो माहौल है वहाँ पे प्रश्न पूछ ही नहीं सकती। मेरे साथ आप ये प्रश्न वहाँ पे पूछ ही नहीं सकती। ये प्रश्न पूछने का माहौल नहीं रहा। 135 लाशें बिछी हुई, हमने लाइव सेशन चलाया था। संवेदनशीलता का आलम यह है कि उधर हमने पूछा था कफन बनाए जा रहे थे और इधर प्रधानमंत्री जी कपड़े बदल के उद्घाटन कर रहे थे, झंडी दिखा रहे थे। ये महाराष्ट्र में आते हैं तो सावरकर जी के खिलाफ बोलने लगते हैं और इससे ज्यादा राजनीतिक बुद्धिमत्ता किसे कहेंगे कि आके कहते हैं गुजरात का चुनाव और कहते हैं गुजरात में फैक्ट्री क्यों चली गई। आप सोचिए कि इससे ज्यादा बुद्धिमान नेता आपने नहीं देखा होगा। इसलिए इसमें भारत से जुड़ाव कम, भारत से दुराव ज्यादा दिख रहा। वैसे भारत जुड़ा नहीं जुड़ा, राहुल जी की दाढ़ी तो बढ़ गई। हाँ, राहुल जी की दाढ़ी पर आप लोगों का ज्यादा ध्यान है, लेकिन जल्दी से आप पहले जहाँ पे खमीर था। हाँ, राहुल जी की दाढ़ी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी बढ़ाई जाती है, राहुल जी की अपने आप बढ़ी है, बेतरतीब बढ़ी है, जो ये दर्शाता है कि वो लगातार जनता के मुद्दों पे सड़क पे चल रहे हैं। आप चलते रहे और कहां पहुंचे हैं, इनके लिए तो वो लाइन आती है कि कश्ती भी नहीं बदली
दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। अब इसी अंदाज में जवाब देना होगा इमरान जी। सुधांशु जी, हाँ। ये कह रहे हैं कि हाँ हम ऐसे रास्ते पर निकले हैं। हाँ, चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता है, हम उस रास्ते पर निकले हैं जो कि गांधी का रास्ता है। बहुत गांधी के रास्ते पे निकले। बहुत को आप गांधी के रास्ते को बुरा मानते हैं? दोनों कैसे की तुलना परिवर्तित होते? इमरान जी लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? मैं देखिए कर सकता हूं। 2024 के जो हर इलेक्शन, चित्रा जी, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। तो बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी आप कांग्रेस? जब इतनी बड़ी कहती हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी है? 1231 विधायक उनके हैं, 700 कुछ विधायक हमारे हैं। इतनी भी बड़ी नहीं है ना। 303 सांसदों वाली पार्टी है एक दिन ये 2 थे, हाँ। आज यहाँ पहुंचे हैं, फिर 2 पे पहुंच जाएंगे। हो तो उसके सकता है। 4 साल पहले ही तो कौन सी बीजेपी बड़ी बात बनी हो गई? थी ना। जब आप इतनी कहती जब हैं ये तो बड़ा 2 प्रेम थे लगता है तो उसमें। उसके 4 साल पहले ही बनी थी देखिए, बीजेपी। मेरी बात और आप सुनिए। सोचिए मेरी कांग्रेस बात देश की सुनिए। सबसे पुरानी पार्टी है। ये हार जीत, उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। इसे हम भी स्वीकार करते हैं, इसे इन्हें भी स्वीकार करते हैं। मोदी युग जब से शुरू हुआ है लगातार ग्राफ गिरा नहीं है मोदी कांग्रेस पार्टी का। युग क्या? युग या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी युग क्या है? सवाल ये महंगाई है, बहुत बड़ा है, बेरोजगारी बड़ा सवाल मुद्दा है कि ये जीत क्यों जाते हैं? है ये मुद्दा, मैं बस- लेकिन उसके बावजूद अगर ये जीत रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे मैं हैं। रीजन बता रहा हूँ। अब मैं बता नहीं, ये प्रश्न इन्होंने हमसे पूछा है, जीत क्यों रहे हैं? अब ये मत कहिएगा मुझे ऐसा ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं। फिर वो ईवीएम गुजरात नहीं, में इस गड़बड़ी चुनाव में है और वैसे अच्छा हिमाचल रहा। ये प्रदेश में बिल्कुल नहीं अच्छा। कहूंगा कि इस चुनाव में ईवीएम को किसी ने दोष नहीं दिया है, ये अच्छी बात है। गड़बड़ी है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मीडिया में गड़बड़ी है, हाँ। ये भी नहीं कहूंगा। देखिए मीडिया के मैं ये भी नहीं कहूंगा कि- नहीं इमरान प्रताप आप जी आपको बताइए। नहीं चलेगा। देखिए मैं एक गलत प्रश्न- जगह आपने टोका है, एक गलत प्रश्न जगह। देख, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। याद है आपको जब हाथरस में रात के 2 बजे आपकी पत्रकार महिला साथी कवर कर रही थी तो पुलिस कैसे बाड़बंदी कर रही थी? ये आज हमको स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, तो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। बोले ना कोई। आज आप गाना लिख दीजिए, महंगाई पे जेल चले जाइएगा। अरे आप इतना तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं बोलने नहीं दिया जा रहा कमाल है। हम ये बोल तो रहे हैं ना। कमाल हो गया। हम बोल रहे हैं अरे ना। आप कौन हैं? मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। सब लोग बोल रहे हैं। दुनिया किसी यहाँ गुंडे पर की बैठा कहानी हुआ नहीं हर लिखती। शख्स बोल रहा है मेरी बात किसकी सुनिए। जुबान पर ताला कहाँ- लगा हुआ है। कितने पत्रकार जेल गए आपको नहीं पता है? अब नहीं यहाँ है। पर नहीं एक कम से सेकंड कम सर। पत्रकार आपकी साथियों का बात तो सही है। पक्ष देखिए लीजिए। एक सेकंड बिल्कुल चित्रा ले जी, रही कम हूँ से कम पक्ष। पत्रकार नहीं, साथियों लेकिन का आप तो मेरी पक्ष बात लीजिए। सुनिए। आपको- आप अगर ये आपको याद कहेंगे है कि जुबान में ताला क्यों नहीं पूछा जा रहा है सवाल। वाराणसी में एक पत्रकार ने खबर दिखाई, डीएम साहब ने बुला करके क्या हाल किया, मिर्जापुर में जेल भेज दिया। आप कह रहे हैं कि पत्रकारों के मतलब सब स्वतंत्रता है, आप मानती हैं? आपकी पार्टी के भीतर इतना सिर फुटोवल है, चाहे राजस्थान हो हिमाचल प्रदेश, इनके वहाँ चुन लिए गए भूपेंद्र पटेल जी। हाँ, चुन आपके लिए वहाँ गए। सिर फुटोवल अभी चल रहा है। हमारे सिर्फ फटोवल पे आप बात कर रही हैं। विजय रूपानी जी क्यों हटाए गए थे पता है आपको? नहीं पता होगा। आप पूरी- बताइए, पूरी आप बता कैबिनेट दीजिए। हटा दी गई, हाँ। कोई बोल नहीं सका। फिर भूपेंद्र जी चुन लिए गए। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, किसी ने चूं की नहीं की ना, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। हमारे यहाँ लोग बोल रहे हैं, लोकतंत्र है। आपके वहाँ बोलते क्या आंतरिक निकल लेते हैं लोकतंत्र दूसरी है। तरफ। आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे लोग बोलेंगे नहीं तो मीडिया को मसाला कैसे मिलेगा? तो अच्छा है, कारोबार चल रहा है ठीक। जब ये देश स्वतंत्र हो रहा था और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने तो 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। अप्रैल 46 में कांग्रेस की मीटिंग बुलाई गई कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेगा, और उसके लिए जो वोटिंग हुई तो 1 वोट मिला पट्टाभी सीतारमैया को, 2 वोट मिले कृपलानी जी को, और सारे के सारे वोट मिले बचे हुए सरदार पटेल को और नेहरू जी को 0, और 0 वोट खा के प्रधानमंत्री बने। अद्भुत लोकतंत्र। अब ये कह रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र, नेहरू जी का हवाला देके इतिहास में चले जाएंगे। विचार कहेंगे हम वैचारिक रूप से बड़े सुदृढ़ लोग हैं। जिन्ना के साथ मिलकर के सरकार बनाने वाली विचारधारा आज ये कहे कि नेहरू जी को कोसेगी। नेहरू जी ने इस देश के लिए जो किया है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का बेहतर स्वीकार कर ही नहीं सकते। बस कोसो, उस समय देश की परिस्थितियां कैसी थी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बस नेहरू जी के कद को छोटा करना चाहेंगे, नहीं छोटा होगा। कितना भी प्रयास कर लीजिए सुधांशु जी, नेहरू जी का कद इतना बड़ा है कि आप कोई भी
जब उनकी आलोचना करने के लिए उनके साए में खड़ा होगा तो बहुत बौना नजर आएगा। मैं भी ये मानता हूं कि आप मोदी जी से ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा डिग्रियां हैं आपके पास, आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए। उनके जाते तो हैं, आपके तो जाते भी अरे हैं। कमाल है, बिना उनके गए जाते तो हैं कम से कम। बिना गए चित्रा जी सड़क पर उतर कर नेताओं को लड़ते हुए दिखना तो चाहिए कम से कम। अकेली प्रियंका आप गांधी ने बता रहे हैं मोरबी में कौन गया कांग्रेस का बड़ा नेता? मोरबी पे इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मोरबी के जिक्र में आपको तकलीफ क्यों हो रही है? बिल्कुल क्यों नहीं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए? कौन गया कांग्रेस का? अकेली प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये आप थोड़ी निर्णय करेंगे, ये आप निर्णय नहीं करेंगे, जनता ये हमारी पार्टी निर्णय करेगी। और इस पर आप बहुत उत्तेजित भी नहीं होंगे। मेरी बात सुनिए, आप नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं गए? अशोक गहलोत जी कहते हैं जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन विजुअल उठाइए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे, अशोक गहलोत जी गए थे, उठाइए विजुअल, दिखाऊं आपको खोल के अभी। मोरबी राहुल एक सेकंड सर, अब आ जाएंगे कि राहुल जी क्यों नहीं गए थे? प्रधानमंत्री से तो आप सीधे प्रधानमंत्री की बात पर सीधे राहुल गांधी को लेकर आते हैं, तो पूछा जाएगा ना पलट के इमरान प्रतापगढ़ी जी। हिमाचल प्रदेश में एक अकेली प्रियंका गांधी जी ने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रधानमंत्री जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, बाकी पूरी इनकी कैबिनेट सबको अकेले धूल चटाया कि नहीं चटाया? वहाँ के स्थानीय नेता, स्थानीय नेताओं ने भी। हाँ। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, मैं पूरे गुजरात में गया, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम ग्रामीण अंचल में किसी को पता ही नहीं था। विश्वास करिए, ये तो सच है, ये तो सच है। धन्यवाद। मोदी जी गुजरात जीते तो आप ही ने टीवी चैनल, जितने सारे चैनल उठा के देख लीजिए, स्क्रीन पे सबसे बड़ी फोटो किसकी है? मोदी जी की। लेकिन हिमाचल हारे तो वहां किसकी फोटो लगाई गई? नड्डा जी की। कमाल है भाई। एमसीडी हारे तो किसकी फोटो लगाई गई? यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की। अब जवाब क्या चाहते हैं मतलब आप? जीत आप, ये किसकी फोटो लगनी चाहिए? जीत की क्रेडिट प्रधानमंत्री जी, हाँ। तो हार की क्रेडिट कौन लेगा? अरे गुजरात तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, आपके एक लाइक से यूट्यूब वीडियो को दूसरे तक भेजता है। और दोस्तों में शेयर कर दे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पर पहुंचता रहे। आप लोग मुझे इजाज़त दे, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।